तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस इस पोर्ट्रेट का हेयर ड्राइंग एंड आउटलाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाके आप देख लो। यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं, बाकी को पोर्शन को सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं बेस लेयर दूंगा, फोरहेड का एरिया मैं सेट करूँगा। बेस लेयर के लिए हमें चाहिए सिंपली दो चीज़ें, एक पेंसिल जो कि लो ग्रेड की पेंसिल होगी, एच या फिर आप एच भी यूज़ कर सकते हो पेपर के हिसाब से। आइवरी सीट है, यहाँ पे मैं एच यूज़ कर रहा हूँ, जो कि टोम्बो का जो एच है वो बाकी पेंसिल्स जो आप अगर लोकल ब्रांड की पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो वो एच के बराबर है, तो आप एच यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निक कि बेस लेयर किस तरीके से अप्लाई करना। तो यहाँ पर आप रेफरेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो फोरहेड वाला एरिया वो स्मूथ है। अब हमें स्मूथ रिजल्ट के लिए क्या चाहिए, बेस लेयर आप यहाँ पे देखोगे किस तरीके से मैंने पेंसिल को होल्ड कर रखा है। पेंसिल को मैंने दूर से होल्ड करा है और पेंसिल और पेपर के बीच का आप एंगल देखो बहुत ही कम है। तो इस तरीके से आपको शेड करना। अगर आप ये टेक्निक यूज़ करते हो तो होता क्या है कि जो आपका बेस लेयर है वो बहुत ही लाइट एंड कंसिस्टेंट होता है और उसको मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप पास से पकड़ोगे तो उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जो वहाँ पे स्ट्रोक्स लगाओगे तो वहाँ पे दाग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बीच बीच में दाग लग जाता है, स्ट्रोक्स रह जाती हैं, विजिबल हो जाती है, उसको हम मिक्स करना चाहते हैं वो मिक्स नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। अब यहाँ पर बेस लेयर सेट करने के बाद हमें ज़रूरत है ब्लेंडिंग टूल की। अब यहाँ पे कैसे डिसाइड करना है ये सारी चीज़ें भी मैं बता चुका हूँ कि एरिया के हिसाब से और हमारा जो आउटकम है उसके हिसाब से हम कौन सा ब्लेंडिंग टूल कब यूज़ करना है, कैसे आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ देखो बड़ा एरिया है, फोरहेड एरिया को मैं सेट कर रहा हूँ, एरिया बड़ा है, हमें स्मूथ रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पर दो बढ़िया सा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, एक है टिश्यू पेपर और दूसरा कॉटन, और तीसरा ऑप्शन है मेकअप ब्रश। बट मेकअप ब्रश उतने अच्छे तरीके से मिक्स नहीं कर पाता है अगर आप पेंसिल से सेट कर रहे हो। तो दो ऑप्शन है आपके पास, टिश्यू पेपर या कॉटन। अगर आपके पास कॉटन है आप वो यूज़ कर सकते हो, टिश्यू पेपर है आप वो यूज़ कर सकते हो। टिश्यू पेपर आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो जो भी आपने बेस लेयर दिया है फोरहेड पे, आपको देखना है कि वहाँ पे और भी ज़्यादा शेडिंग की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा अगर लेयर की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप अप्लाई करो। और दूसरा जो भी आपने ब्लेंड करा है हेयर के आसपास, वहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर आप ऐड करो ताकि वो रियलिस्टिक दिखे। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे बारी है आई को शेड करने की, और ये भी बहुत इजी है। अगर आप टेक्निक अच्छे से समझ जाओगे और जिस तरीके से लाइटिंग वहाँ पे पड़ रही है वो चीज़ें आप समझ जाओगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बेस लेयर देंगे। पेंसिल में अगेन एच यूज़ कर रहा हूँ, आप एच भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे तरीके से हम वापस से ऑब्ज़र्व करेंगे, जो भी हमने आउटलाइन बनाई है उसको और भी अच्छे तरीके से एक्यूरेट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही लास्ट चांस है। अगर आपने यहाँ पे एक्यूरेसी अचीव नहीं करी, आगे आप नहीं कर पाओगे। तो वापस से हम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, और उसके हिसाब से हम फर्स्ट लेयर अप्लाई कर देंगे। जहाँ पे ज़्यादा डार्क है, मतलब कि शैडो है, उसको हम सेट करेंगे। जहाँ पे लाइट है वहाँ हम रहने देंगे, और प्रेशर यहाँ पे भी अप्लाई नहीं करनी है आपको। आराम से, छोटा एरिया है तो आप पास से पेंसिल को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि दूर से होल्ड करोगे तो आप अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि छोटा सा एरिया। तो यहाँ पर बेस लेयर देंगे HB से। उसके बाद अगेन छोटा एरिया है तो यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर तो यूज़ नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ब्लेंडिंग स्टम्प, क्योंकि छोटा एरिया है। तो दो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, मेकअप ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छे तरीके से काम आ जाएगा छोटे साइज़ का। या फिर सबसे बढ़िया ऑप्शन है ब्लेंडिंग स्टम्प, या फिर तीसरा एक और है आप कॉटन बड भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तीनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने बेस लेयर ऐड कर दिया है।
और उसको ब्लेंड भी कर दिया। अब आई वाला एरिया देखोगे तो वो बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें डेप्थ ऐड करना है। बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि डेप्थ का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। डेप्थ का मतलब होता है शेडो और जो आपका लाइट है, लाइट एंड शेडो के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना। मतलब कि जो एरिया आप देखो ये फ्लैट क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो लाइट वाला एरिया है वो उतना ज़्यादा लाइट नहीं है और जो डार्क एरिया है वो हमने इतना ज़्यादा डार्क नहीं किया। उसको हम कंप्लीट कर देंगे, डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, तो उसे हम बोलते हैं डेप्थ। और डेप्थ एक लेयर से नहीं बनता। आपको डेप्थ क्रिएट करने के लिए अच्छे तरीके से 2-3 लेयर ऐड करने पड़ते हैं, इवन उससे ज़्यादा। अगर जहाँ पे ज़रूरत है 2-3 लेयर से भी ज़्यादा लेयर ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, आप नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ करो। अब हम यहाँ पे अब लाइट एंड शेडो को देखेंगे, कहाँ पे कौन सा एरिया शेडो में है और कौन सा एरिया लाइट में है। और अगर वो लाइट में है तो वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, और अगर वो शेडो में है तो शेडो की इंटेंसिटी कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस शेडो है मतलब कंप्लीट डार्क होगा, हल्का फुल्का शेडो है तो थोड़ा सा 2-3 लेयर ऐड करने पड़ेंगे। जो कंप्लीट डार्क एरिया होगा उसमें तो हम कंप्लीट डार्क करेंगे। तो इसके हिसाब से हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी और वहाँ पे डेप्थ हम क्रिएट करेंगे। एकदम से अगले लेयर में हमारा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, उसके बाद हम 1-2 लेयर और देंगे। धीरे धीरे शेडो वाला एरिया में हम लेयर ऐड करते जाएंगे और जो हाईलाइट वाला एरिया मतलब कि लाइट वाला एरिया है वहाँ पे हम हाईलाइटिंग टूल से, जैसे कि मोनो ज़ीरो इरेज़र है हमारे पास और वाइट जेल पेन भी हम यूज़ कर लेते हैं कहीं कहीं, तो इनको यूज़ करके हम दोनों के बीच में अच्छे तरीके से डिफरेंस क्रिएट।
तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप में से बहुत लोग मुझे शिकायत कर रहे थे कि ये जो सीरीज़ है बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्लो इसके एपिसोड्स आ रहे हैं और बहुत स्लो मैं बना रहा हूँ। तो अभी कुछ दिन में वापस से ट्रैक पे आ जाएगा, वीडियो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अभी मैं बहुत कम अपलोड कर पा रहा हूँ, थोड़े दिन में सारी चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी। थोड़ा सा इधर उधर के काम में फंस गया था, उसकी वजह से वीडियो कंसिस्टेंटली मैं बना नहीं पा रहा था। बट थोड़े दिन की बात है, उसके बाद आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आई होप वीडियो को आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने करी हैं। और आई होप इसको आप अप्लाई करोगे जब भी आप इस पोर्ट्रेट को या फिर किसी भी पोर्ट्रेट को बना रहे हो। आई होप ये सारी टेक्निक्स या सारे तरीके आप उस पर अप्लाई करो और आपको एक बेटर रिजल्ट देखने को मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।